क्या म्यूचुअल फंड सही है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आपको कोई रिस्क फ्री ऑप्शन चुनना चाहिए, जिन पर मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो हाँ, म्यूचुअल फंड सही है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए स्टॉक्स के मुकाबले इसमें रिस्क काफी कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड भी दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर म्यूचुअल फंड, दूसरा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। रेगुलर म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रॉफिट भी आपको कम मिलता है, जबकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो कम होता है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप 1.5% तक का ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है फिनिटी। फिनिटी म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन में आप 5000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 1.5% तक का एक्स्ट्रा प्रॉफिट पा सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं और आपको 1 क्लिक SIP कैंसिल और SIP पॉज का ऑप्शन मिलता है। एक क्लिक में आप अपनी SIP को कैंसिल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को रिडीम कर सकते हैं और एक क्लिक में आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करना, मैनेज करना, विड्रॉ करना सब कुछ काफी इजी है फिनिटी में। तो इस वीडियो में मैं आपको फिनिटी एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करने से लेकर इन्वेस्टमेंट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से फिनिटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और 4.6 की रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। फिनिटी के थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई कमीशन, फीस या कोई हिडन चार्जेस नहीं देने होते। तो पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप कंटिन्यू विद फोन नंबर पर क्लिक करेंगे। इसमें एक मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालकर कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको एक पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपने किसी और एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड्स के लिए अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपके सामने आ जाएगा कांग्रेचुलेशंस और आपको यहाँ पर कम डिटेल्स फिल करनी होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपको यहाँ थोड़ी और डिटेल्स फिल करनी होगी। कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सेटअप नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स और बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी। कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर चूज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मदर नेम डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आप ऑक्यूपेशन चूज करेंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपका कोई बिजनेस है या प्रोफेशनल है, और इसके बाद इनकम रेंज चूज करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ नेम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन चूज करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो आप इस पर टिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी, तो आप IFSC कोड, अकाउंट नंबर डालेंगे और अकाउंट टाइप चूज करेंगे, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए आप वेरीफाई बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट किया जाएगा उसको वेरीफाई करने के लिए, और सक्सेसफुली बैंक ऐड हो चुका है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको सिग्नेचर करने होंगे, जिसके लिए आप ओपन कैनवास पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे, लेकिन अगर आप किसी और का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप उसके सिग्नेचर यहाँ कराएंगे। इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स फिल हो चुकी है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। KYC वेरीफाइड हो चुकी है। इसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आपने किसी और एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड्स के लिए अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन भी करनी होती है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आता है और वो OTP डालकर आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने दूसरे एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट किया हुआ था तो यहाँ हमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी है। इसमें आप देख सकते हैं टॉप म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। जैसे कि अगर आपको इक्विटी में टॉप म्यूचुअल फंड्स चाहिए तो आप इक्विटी पर क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको लार्ज कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंटरनेशनल और साथ ही इंडेक्स फंड के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इंडेक्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ढेर सारे इंडेक्स फंड्स आ जाएंगे। आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान में इन्वेस्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चार्ट देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 1 साल में कितना रिटर्न इस फंड ने दिया है। रिटर्न्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 3 महीनों में, 6 महीनों में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में
इस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। फंड इन्फो पर क्लिक करके आप इस फंड की इन्फो देख सकते हैं कि फंड मैनेजर कौन कौन है, एग्जिट लोड आपको कितना देना होगा और मिनिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिटेल्स पर आप क्लिक करके पोर्टफोलियो देख सकते हैं। इस फंड में कहां इन्वेस्ट किया गया है आप देख सकते हैं, किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इन्वेस्ट करने के लिए आप इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, या तो आप वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी है तो इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज की मंथली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 2000 रुपीज की मुझे मंथली एसआईपी रखनी है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप डेट चूज कर लेंगे, हर महीने की किस डेट को आप ये एसआईपी पे करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक डेट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंफर्म डेट्स, इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट। आपके सामने स्टेप्स आ जाएंगे, आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंटरनेट बैंकिंग से कर देता हूँ। पे यूजिंग नेट बैंकिंग, अपना नेट बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद बैंक ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यूनिट्स अलॉट होंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें फिनिटी रिकमेंडेशन भी है, जैसे कि हाई ग्रोथ फंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चूज कर लेंगे आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं या वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, कितने अमाउंट की आप एसआईपी करना चाहते हैं वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, नीचे आप चूज करेंगे आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क चूज करेंगे तो मैक्सिमम पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, इसमें आपको रिटर्न्स भी हाई मिलेंगे। लेकिन अगर आपको हाई रिस्क नहीं लेना है तो आप इसको इस तरह से कम भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने चूज कर लिया है लो रिस्क। तो इसमें ज्यादातर पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जिसमें रिस्क कम होता है। तो शो माई फंड्स पर क्लिक करेंगे। आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके सामने फिनिटी के द्वारा रिकमेंड किए गए फंड्स आ जाएंगे और साथ ही आप देख सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम में 5000 में से आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा। किसी भी फंड पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि पिछले 5 सालों में, 3 सालों में, 1 साल में उस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और साथ ही आप फंड्स की इन्फो देख सकते हैं, कब लॉन्च किया गया था, फंड मैनेजर कौन है और एग्जिट लोड आपको कितना देना होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितना कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डिटेल्स पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस स्कीम में कहाँ कितना इन्वेस्ट किया गया है, किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप सिलेक्ट एसआईपी डेट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमारे रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ 4 स्कीम्स हमें रिकमेंड की गई है, तो इन चारों स्कीम में हमारे 5000 रुपए इन्वेस्ट होंगे। किस स्कीम में कितने इन्वेस्ट होंगे वो आप यहाँ देख सकते हैं और यहीं से आप डेट चूज कर सकते हैं कि किस डेट को किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो। इसके बाद आप कंफर्म डेट्स पर क्लिक करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद आप पोर्टफोलियो में परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अभी 2000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इसकी डेट देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कैंसिल और पॉज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एक क्लिक में आप अपनी एसआईपी को कभी भी कैंसिल कर सकते हैं और पॉज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो आप एसआईपी को पॉज कर सकते हैं, उस महीने पैसे कट नहीं होंगे। और अगर आप चाहें तो कैंसिल एसआईपी पर क्लिक करके इस एसआईपी को कैंसिल भी कर सकते हैं। यूनिट्स अलॉट होने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में ही देख सकते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आपका प्रॉफिट या लॉस कितना है, और यहीं से आप म्यूचुअल फंड्स को रिडीम कर सकते हैं यानी सेल कर सकते हैं। इसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करके आप उनको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें आप अपने पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं और साथ ही आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एसआईपी कट होती रहे तो इसके लिए आपको मैंडेट सेट करना होगा, जिसके लिए आप ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं सेटअप इजी एसआईपी, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको ई मैंडेट के साथ इजी एसआईपी सेटअप करनी होगी, जिससे एसआईपी की डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से एसआईपी कट होती रहेगी। इसका प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हैं। सो इस तरह से फिनिटी एप्लीकेशन में आप 5000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बिना किसी कमीशन और बिना किसी चार्ज के।